नमस्कार। मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। भारत में राजनीति में सभी राष्ट्रीय पार्टियां यही कहती है कि हम जाति पाति का राजकारण करते नहीं है। मैं यहां क्षेत्रीय पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति यह एक क्षेत्र और जाति पर ही निर्भर रहती है, इसमें कोई शक नहीं। मैं यहाँ खासकर कांग्रेस और भाजपा की बात कर रहा हूँ। भाजपा भी इस जाति पाति के राजकारण से दूर नहीं है, छुटी नहीं है, क्योंकि चुनावी क्षेत्र में टिकट देते वक्त यह दोनों पार्टियां यही देखती है कि इस चुनावी क्षेत्र में किस जाति का प्राबल्य है, किस जाति का बहुमत है, और इसे देखते हुए ही यह पार्टियां उम्मीदवार निश्चित करती है, टिकट देती है। कुछ अपवाद हो सकते हैं पूरे भारत में, लेकिन ज़्यादातर यही होता है। आजकल महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन ने फिर एक बार जोर पकड़ लिया है। इस आंदोलन का नेतृत्व मराठवाड़ा के जालना से आने वाले मनोज जरांगे पाटिल कर रहे हैं। मनोज जरांगे पाटिल जालना के अंतरवाली सराटी से आते हैं। 2 साल पहले भी मनोज जरांगे पाटिल ने अपने ही गांव अंतरवाली सराटी में आमरण उपोषण किया था। उस समय भी महाराष्ट्र की सरकार को उन्होंने हिलाकर रख दिया था। तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, और उसके बाद वे मुंबई की ओर अपना मोर्चा और आंदोलन करने का ऐलान करते हैं, और हजारों लाखों की संख्या में मराठा भाइयों के साथ वे मुंबई की ओर कूच कर देते हैं, मोर्चा निकाल देते हैं। लेकिन उस समय एकनाथ शिंदे की सरकार के कुछ मंत्रियों ने बीच में बातचीत की, और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मनोज जरांगे पाटिल यह मुंबई आने के पहले ही नई मुंबई के वाशी में उनसे मुलाकात करते हैं और कुछ समाधान निकालते हैं, और यह मोर्चा वही रुक जाता है। मनोज जरांगे पाटिल वापस अपने गांव चले जाते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही मनोज जरांगे पाटिल ने मुंबई के आज़ाद मैदान पर आमरण अनशन करने का ऐलान किया, और इसके बाद बड़ी संख्या में मनोज जरांगे पाटिल और आंदोलनकारी यह मुंबई की ओर बढ़ जाते हैं, चले आते हैं। हालांकि यह मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा, और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कुछ गाइडलाइन देने के लिए इस आंदोलन के लिए। इसके बाद फडणवीस सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए। 5,000 आंदोलनकारियों को आने की इजाज़त दी आज़ाद मैदान पर। साथ ही सिर्फ एक दिन के लिए इस आंदोलन की परमिशन दी गई, और यह तारीख थी 28 अगस्त। 28 अगस्त की सुबह मनोज जरांगे पाटिल यह आज़ाद मैदान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके साथ काफ़ी बड़ी संख्या में आंदोलनकारी अलग अलग रास्तों से होते हुए आज़ाद मैदान पर पहुंच जाते हैं। मनोज जरांगे पाटिल के आज़ाद मैदान पर पहुंचने के पहले ही काफ़ी बड़ी संख्या में और पूरा आज़ाद मैदान आंदोलनकारियों से फुल हो चुका था। इन दिनों सभी को पता है महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और ख़ासकर मुंबई शहर में महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश से लोग यहाँ गणेश उत्सव मनाने के लिए और देखने के लिए आते हैं। मुंबई शहर में पहले ही ट्रैफिक की काफ़ी समस्या रही है, और मराठा आंदोलन की वजह से यह समस्या और काफ़ी बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। और इसी वजह से सरकार और प्रशासन को ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। 28 तारीख की शाम को सरकार ने फिर एक दिन के लिए इस आंदोलन को बढ़ाने की परमिशन दे दी, लेकिन 30 अगस्त की सुबह ही कुछ आंदोलनकारी CST और BMC का जो मुख्यालय है उस चौक पर पहुंच गए। हजारों की संख्या में पहुंचकर इस चौक पर जमा होकर पूरी ट्रैफिक को जाम कर दिया, और सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक हम हटेंगे नहीं, ऐसी उन्होंने भूमिका ली। हालांकि पुलिस प्रशासन ने काफ़ी संयमित भूमिका ली और इनसे विनती करती रही कि वे यहाँ से हटकर आज़ाद मैदान चले जाए और ट्रैफिक को खुला कर दे, लेकिन यह पूरा मामला 4 घंटे तक चलता रहा। और उसके बाद जब मनोज जरांगे पाटिल ने इन आंदोलनकारियों से आह्वान किया, तब यह आंदोलनकारी यहाँ से हटते हैं। हालांकि जब पिछली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, और अभी भी महाराष्ट्र में मराठा समाज के लिए 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है,
लेकिन मनोज जरांगे की मांग है कि पूरे मराठा समाज को यह ओबीसी माना जाए और ओबीसी कोटे में से मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के विभाग में मराठा समाज को यह कुणबी समाज बोलकर कहा जाता है, कुणबी नोंद है। और इसी वजह से विदर्भ में मराठा समाज को भी ओबीसी में आरक्षण मिल रहा है अभी तक। लेकिन मनोज जरांगे पाटिल पूरे महाराष्ट्र के मराठा समाज के लिए यह मांग कर रहे हैं कि पूरे मराठा समाज को कुणबी समझते हुए ओबीसी में शामिल किया जाए और ओबीसी कोटे के तहत मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार बार बार कहती आई है कि ओबीसी समाज के आरक्षण को धक्का न लगाते हुए उनका आरक्षण वैसे ही रखते हुए मराठा समाज को अलग से 10% आरक्षण देंगे, यह सरकार की भूमिका है। लेकिन 10% के आरक्षण पर मनोज जरांगे पाटिल यह संतुष्ट नहीं है। क्या देवेंद्र फडणवीस इस आंदोलन के लिए परवानगी देकर फंस चुके हैं? क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल ने अब यह ऐलान कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगे मान्य नहीं कर लेंगी तब तक वे आज़ाद मैदान से हटने वाले नहीं है। और उनके साथ काफ़ी मराठा समाज के आंदोलनकारी उनके साथ इसी मैदान पर बैठे हुए हैं। मुंबई में करीब 1 लाख से भी ज़्यादा मराठा आंदोलनकारी पहुंच चुके हैं और वे किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो क्या देवेंद्र फडणवीस की अब कुर्सी जा सकती है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस यह ब्राह्मण समाज से आते हैं और उन्हें एक महाराष्ट्र में बड़ा वर्ग है जो उन्हें पसंद नहीं करता, मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहता। आज ही शिवसेना के नेता संजय राउत ने यह आरोप लगाया है कि मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के पीछे सरकार का ही एक भाग है। उनका इशारा साफ पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर था। आज महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है, एकनाथ शिंदे और अजित पवार यह दोनों उप मुख्यमंत्री है। और पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा हो रही है महाराष्ट्र में कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, दोनों के बीच मनमुटाव है। तो क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को हटाना चाहते हैं? यह तो आज पुलिस ने काफ़ी संयमित भूमिका ली। अगर कुछ अनुचित हो जाता तो यह आंदोलन और हिंसा पूरे महाराष्ट्र में भड़क जाती। और अगर इस आंदोलन का कोई समाधान नहीं निकलता है तो हो सकता है भविष्य में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। भाजपा आने वाले कुछ महीनों में देवेंद्र फडणवीस को हटाकर मराठा समाज के किसी नेता को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना सकती है। यह अभी तुरंत ही नहीं होगा, लेकिन इसकी नींव आज इस आंदोलन में रखी गई है, इसमें कोई शक नहीं। और अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस आंदोलन का सफलतापूर्वक सर्वमान्य हल निकाल लेते हैं, समाधान निकाल लेते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि उनकी महाराष्ट्र में ताकत बढ़ जाएगी। और देखना होगा हमें आने वाले कुछ दिनों में क्या होता है। क्या देवेंद्र फडणवीस फंसते हैं या इसमें से अभिमन्यु की तरह इस चक्रव्यूह में से बाहर निकलते हैं, यह हमें देखना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।